आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। तेजस्वी यादव जी, अरे अनुकंपा और कृपा के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अनुकंपा और कृपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शब्द भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि प्रधानमंत्री ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। पार्टी की योग्यता और उनकी नेता के योग्यता के बारे में अगर डिस्कशन करने हम लोग बैठ जाएं तो कहीं के नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लगातार एक सवाल विपक्षी लगातार पूछता नजर आ रहा है। वो सवाल है कि पीएम छोड़िए, सीएम के योग्य भी नहीं है नीतीश कुमार, अगर योग्य हैं तो सामने आकर जवाब दें। अब इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। अब सवाल ये उठने लगा कि पीएम छोड़िए, सीएम के योग्य भी नहीं है नीतीश कुमार जी। ये योग्यता पर तो ये लोग सवाल नहीं ही उठाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो उनकी पार्टी की योग्यता और उनकी नेता के योग्यता के बारे में अगर डिस्कशन करने हम लोग बैठ जाएं तो कहीं के नहीं रहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अनुकंपा और कृपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो कहीं के भी लायक हैं ये लोग, कहीं के भी लायक नहीं। हमारे नेता पर अगर ये लोग सवाल उठाते हैं तो हम इनको करारा जवाब इसी रूप में हमेशा से देते आए हैं और देंगे भी। हमारी पार्टी ने साफ साफ कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, विचारधारा, उनकी पॉलिसीज, उनके विजन की बदौलत कोई इस बात को नकार नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी नेता के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो बखूबी उनके अंदर है। लेकिन साथ साथ हमारी पार्टी दावेदारी पेश नहीं कर रही है। हम एनडीए के मजबूत घटक दल के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में बेहतर काम कर रहे हैं, एनडीए को जनता ने चुना है, तो ये लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोलते रहे। बिहार की जनता ने आखिर आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को ही दिया है और बिहार का जो चुनाव है वो गवाह रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पारित होता है और आप कह रहे हैं कि वैसा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, उद्देश्य आप परिषद की बैठक के प्रस्ताव को अच्छे से समझिए। हमारी पार्टी के परिषद का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी नेता के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के अंदर बखूबी है। योग्यता के बारे में हमने कहा है कि योग्यता है, लेकिन हम दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से या एनडीए के अंदर दावेदारी नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। योग्यता होना एक बात होती है कि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, हमारे अंदर योग्यता है, लेकिन परीक्षा के लिए हमारी दावेदारी नहीं है, दूसरा पक्ष है। जब तक इच्छा नहीं होगा तो ऐसे सवाल उत्पन्न कैसे होंगे? अरे सवाल की बात कहाँ होती है इसमें? यह तो प्रस्ताव है। पार्टी के लोगों का ऐसा मानना है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी क्षमताएं हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी, परिषद ने भी कहा है। तो दावेदारी हम पेश नहीं करते हैं, ये भी हमने साफ तौर पे कह दिया है। तो न यहाँ कोई सवाल है, न कोई जवाब है, एक प्रस्ताव है। वो पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है, वो हमने पारित किया है। तेजस्वी यादव जी युवाओं के आइकन हैं, ये राजद कहते नजर आ रही है और कह रही है कि तमाम गुण जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए वो तेजस्वी यादव में है। नीतीश कुमार को जनता ने बिहार विधानसभा चुनाव में ही नकार दिया है। मुझे लगता है वसीम जी आपको भी हंसी आ रही होगी अंदर ही अंदर सवाल पूछते पूछते। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, अरे अनुकंपा और कृपा के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। पहला तो बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया, दूसरा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये लोग लड़े थे, अस्तित्व में आए थे 2015 में, वरना ठीक से लोग जान और पहचान भी नहीं पाते। और कहाँ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जी। प्रधानमंत्री शब्द भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि प्रधानमंत्री ठीक से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री बनने का तो आप सपना देखकर चले थे। एग्जिट पोल के सीएम बन बैठे थे, जैसे काठ का पुतला होता है ना, तो वैसे ही जो 2-3 दिन था ना, उसमें तेजस्वी यादव जी उसी एक्शन में चल रहे होंगे अपने घर के अंदर भी। लोग भी मान रहे होंगे हमारे घर का लाल तो सीएम बन बैठा है। मैं आपको कह देता हूं, बिहार की जनता ऐसे प्रवासी नेता प्रतिपक्ष को, जो पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में बिहार के अंदर आते हैं, जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं होता है, सिर्फ राजनीतिकरण कैसे किसी मुद्दे का किया जा सके इससे मतलब है, ऐसे लोग ख्वाब देखना बंद करते हैं। फिर भी बिहार विधानसभा चुनाव में राजद से बहुत दूर रह गए आप लोग।
देखिए विधानसभा चुनाव का विश्लेषण अगर वसीम जी आप करेंगे तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। हम नहीं कर रहे, वो राजद कर मैं तो साफ साफ कह रहा हूं आपको, अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करने बैठे हैं तो किसी खास पार्टी ने नकारात्मक राजनीति की थी, वोट कटवा की भूमिका निभाई ताकि अ, जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम आए, और इन लोगों ने राजद की बी टीम बनकर राजद को मदद किया था, नहीं तो जीत पाते क्या इतनी सीटें। अरे कन्फ्यूजन के आधार पर अगर आप एक बार थोड़ी सीटें अधिक ले भी आते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जनादेश आपके साथ है। जनादेश आपके साथ नहीं है इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं। जनादेश इतने लंबे समय तक आपके साथ नहीं था इसलिए आप लोग विपक्ष में ही उसको सुशोभित कर रहे थे। मैं तो कहा था मैंने चुनाव के समय, बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। खैर, बयानबाजियों का दौर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।